सर ज़बरदस्ती का लोड लेने की आदत लग गई है। उस लोड को कम कैसे किया जाए? क्या लोड भी आलस की वजह से होता है? जर्मनी में एक जिम है। अब लोड की बात कर रहे हैं तो अनुभव का सवाल है। आम तौर पर ये जो जिम होते हैं इनमें ये प्रक्रिया होती है कि तुम जाओ तो ये कागज़ पे निकाल के दे देते हैं कि तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स कितना है, तुम्हारा मसल परसेंटेज कितना है, तुम्हारे शरीर के 4 हिस्से करके बता देते हैं कि फ़ैट कहाँ कितना ज़्यादा है। उस जिम ने एक नायाब चीज़ शुरू करी है। जब तुम वहाँ जाते हो तो तुमको एक कमरे में ले जाते हैं और तुम्हें नंगा कर देते हैं पूरा पूरा। वो सब तो करते ही हैं कि मशीन से जो तुम्हारा नापना तोलना है वो तो कर दिया, फीता लेके वज़न नाप दिया, सब जो भी चीज़ें हैं। अब क्या पूरा नंगा करके कहते हैं उछलो कूदो और देखो अपने आप को। जिस लोड की तुम बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए सिर्फ कागज़ पे लिखे कुछ शब्द हैं, उसका तुम्हें अनुभव नहीं है। कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए कि सर लोड है। उस लोड को तुमने नंगा नहीं देखा अभी तक। उस लोड के तुमने साक्षात दर्शन नहीं किए हैं कि वो लोड तुम्हें कितना भयानक बना देता है। हमें दिखाई ही नहीं पड़ता, कपड़े रहते हैं। अगर ये सब विधियां संभव हो पाए कि भाई आपके पूरे दिन की कोई रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दे, और कैमरामैन अच्छा होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कब क्या फुटेज लेनी है, कब आपके चेहरे के पास ला करके आपकी भावभंगिमा पकड़ ले, कब आपके कदमों की ओर कैमरा कर दे। अगर आपको ये दिखाया जा सके कि आप पूरे दिन कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, और साथ ही साथ नीचे जो आपके विचार हैं वो चलते रहें। स्क्रीन पे दिखाई जा रही है आपकी रिकॉर्डिंग और नीचे सबटाइटल की तरह आपके विचार लिखे हुए चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं बड़ी आसानी से आपको बदला जा सकता है। आपको दिखाई देगा आप क्या जिंदगी जी रहे हो। लोड कहाँ है अनुभव? लोड होता तो कब का छोड़ चुके होते। तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है बोझ लेके चलना। किसी का स्वभाव नहीं होता कि वो बोझ लेके चले। स्वभाव विपरीत तो कोई नहीं जी सकता, तुम कैसे जी लेते? ईमानदारी की बात यह है कि ये बोझ तुम्हें महसूस होता नहीं है। तुम्हें इस बोझ के बारे में कुछ ज्ञान है, कभी कभार तुम्हें झलक मिली है, किसी से सुन लिया है, या खुद थोड़ा अनुभव हो गया है, लेकिन लगातार प्रतिपल तुम्हें नहीं हो रहा। दिन में 1-2 झलकें मिली तो मिली। जब सामने रहे अपनी करतूत, तब जरा ठीक रहता है मामला। इसीलिए ज्यादा खतरनाक चोट वो होती हैं जिन्हें हम गुम चोट बोलते हैं, पता नहीं चलती। तुम्हारे हाथ वगैरह पे चोट लगी हो, दिन रात दिखाई दे रही है, उसका इलाज हो जाता है, पर कहीं अंदरूनी अंग में कुछ है तो मरने के करीब आ जाओगे तब पता चलेगा, या हो सकता है तब भी ना चले, एक दिन यूं ही गुजर जाओ, सोते सोते हृदयाघात हो गया, गए। हमें नहीं दिखाई देता कि हम कैसे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और जहां दबाने छुपाने पर जितना जोर होगा, जहां बात को बिल्कुल
नंगा कर देने पर जितनी पाबंदी होगी वहां अंधापन उतना ज्यादा होगा। शारीरिक रूप से भारतीय फिट नहीं होते, इसकी कई वजहों में एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ नंगा होने का प्रचलन ही नहीं है। न तो बीचों पे लोग नंगे होते हैं, जरा पुरानी मानसिकता वाली औरतें तो नहाते समय भी नंगी नहीं होती। तुम्हें शरीर का कुछ पता ही नहीं चलता, और कपड़े चलते हैं ढीले ढाले कुर्ते पजामे, जिसमें तुम्हारी तोंद हो तो भी छिप जाएगी। अब जाओ बीच पे, वहां कपड़े उतारो और डूबो कूदो समुद्र में, तो साफ साफ दिखाई देता है ना। समझ रहे हो ना बात को? हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में नंगा होने की अनुमति नहीं है, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। सपाट बयानी चलती ही नहीं। तुम किसी से सीधी सीधी बात करो, उसको लगेगा कि तुम गुस्से में हो। मुझसे पूछते हैं लोग कि सर आप गुस्से में क्यों बोलते हैं? गजब हो गया, गुस्से में कैसे? सच बोला माने गुस्से में बोला। उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि उनके मुंह से सच कभी निकलता ही नहीं, सिवाय तब जब वो गुस्से में हो। बात को घुमाओ फिराओ छुपाओ, निर्वस्त्र मत होने देना। दूसरों से छुपाते छुपाते हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने अपना सच अपने आप से भी छुपा लिया। जरूरी है ना सबको दिखाना कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो कूल हूं, और बोलो दूसरों से खूब झूठ, और थोड़े ही समय में तुम्हें भी लगने लगेगा कि तुम ठीक हो। और बोलो दूसरों से झूठ कि मैं तो बहुत बीमार हूं बीमार हूं। बीमार होने के बड़े फायदे होते हैं। कुछ समय में तुम्हें भी लगने लगेगा कि मैं तो बड़ा बीमार। दो स्वस्थ लोग हों तो उनके बीच में संबंध तब जुड़ेगा जब वो नग्न हो पहले। नग्न का मतलब समझ रहे हैं? बीच के पर्दे हटा दिए सब, तब संबंध बनेगा उनमें। और दो बीमार लोग हों तो उनका संबंध टूट जाएगा जिस दिन वो नग्न हो गए। हमारे यहां हालत यही है। बेटा बाप से खुली बात कर दे, उस दिन घर से निकाल दिया जाएगा। हम झेल नहीं पाते हैं। सच छोड़ो, तथ्यों को नहीं झेल पाते हैं। हम तो तथ्यों में भी घपला कर देते हैं, 2 का 4। क्रिएटिव मैथमेटिक्स, गणित और कला का संगम। अभी बड़ी दिक्कत चल रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट निकाला जाता है, तो नई सरकार आई है तो उन्होंने जो बेस है वो बदला। अब
अर्थव्यवस्था के 3 हिस्से हैं, खेतीबाड़ी, उद्योग और सेवा। प्राइमरी, फिर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तीनों का अपना अपना योगदान है। अब एक का आ रहा है 5% ग्रोथ रेट, एक का आ रहा है 6, एक का आ रहा है 6.5, और पूरी अर्थव्यवस्था का आ रहा है 7.5। और जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं का वेटेड एवरेज है, 5, 6 और 6.5 का वेटेड एवरेज 7.5। लोग परेशान हैं कि करें क्या। हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और अभी सुनो, जब बजट आता है तो उसमें यह देखा जाता है कि इस साल टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन कितना होगा, उसका प्रोजेक्शन किया जाता है। टैक्स रेवेन्यू इससे निर्धारित होती है कि इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, इतना ग्रो कर रही है, टैक्स रेवेन्यू उतना ही ज़्यादा। टैक्स रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर दी गई है 7.5 के हिसाब से, सारे बजट बना दिया गया है। अब टैक्स रेवेन्यू तो आनी है, जितनी टैक्स रेवेन्यू आनी होती है, प्रक्षेपित होती है, उसी के हिसाब से सरकार अपना खर्चा शुरू कर देती है। कितना तो आ ही जाएगा, तो चलो अब खर्चा शुरू करो। जो आना है वो भी आया नहीं, वो अनुमानित है, पर जो खर्चा है वो तो असली है, वो संभावित नहीं है। अब 7.5 के अनुसार खर्चे शुरू कर दिए गए हैं। क्या आ ही रहा होगा, गणित बता रही है 7.5 तो आएगा ही, खर्चा शुरू, बट रहा है पैसा। हिंदुस्तान है, कपड़े उतरेंगे ही नहीं, आखिर तक पता नहीं लगेगा कि कौन कहां घपला कर रहा था। ढीले ढाले कपड़ों में खंजर छुपे होते हैं, पता भी नहीं चलता। नंगे तो बस तुम होते हो, कैसे ले जाओगे AK-47? उसके लिए तो क्या चाहिए?